I monetize my channel with one video. Yes, before 2027. Make your channel right now. पैसे कैसे अर्न होते हैं 2027 में रिजल्ट्स डेफिनेटली मिलेंगे. दिस इज अ ट्रिक. जो शौक मुझे मिला लॉन्ग फॉर्म से मत करो. क्या मैंने सच में एक वीडियो से चैनल मोनेटाइज किया है? मैंने तो नहीं किया, बट वो एक वीडियो से ही हुआ है. यस, आई डिड इट एंड यू कैन टू. आई मोनेटाइज माई चैनल विद फेसलेस कंटेंट. फेसलेस कंटेंट इज डेफिनेटली क्रिएटिव में ही आएगा, जहाँ पे आपके फेस की ज़रूरत नहीं है. बट उसे मोनेटाइज करना, उसके लिए आई थिंक थोड़ी सी ज़्यादा मेहनत लगती है. वो स्टोरी मैं आपके साथ अभी शेयर कर दूंगी. तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम चलेंगे आगे. वेलकम बैक टू माई चैनल. मैं हूँ दीपिका एंड बहुत टाइम बाद मैं आ गई हूँ, क्योंकि मेरा चैनल मोनेटाइज हो गया था बहुत देर पहले. बट ड्यू टू सम रीजंस, क्योंकि मेरे पास आर्ट का ऑर्डर्स भी होते हैं, तो मैं वहाँ पे बिजी थी थोड़ी सी. मोनेटाइज कैसे हुआ मेरा चैनल? डू इट नाउ, अभी के अभी बनाओ, बिकॉज वाओ वाओ. जब जागो तब सवेरा वाली बात मैं कहना चाहती हूँ कि बिफोर 2027 मेक योर चैनल राइट नाउ. अगर आप आर्टिस्ट हैं, सिंपल सी बात है, मेहंदी आर्टिस्ट हैं, मेकअप आर्टिस्ट हैं, डांस सिखाना चाहते हैं, डांस पसंद करते हैं, डू इट नाउ. बिकॉज ब्रो, आई टेल यू, इट वर्क्स आउट एवरी टाइम. बहुत आसान है. बस करना कैसे है वो थोड़ा सा लोगों को नहीं पता होता है. बट आई वॉन्ट टू हेल्प इफ यू नीड माई हेल्प. अदरवाइज मेरा एक्सपीरियंस है, मैं तो बोल के चली जाऊंगी. बट हुआ गुड न्यूज़ इज डेफिनेटली हमारा मोटिव ही यही होता है हर चैनल बनाने वाले का, कि मोनेटाइज हो जाए. कहीं ना कहीं से हम सुनते ही हैं कि इतना मुश्किल है, इतने सब्सक्राइबर्स चाहिए, इतने व्यूज़ चाहिए. बट आधी चीज़ें ईजी भी हुई हैं. यहाँ पे दो टाइप से करते हैं हम. एक है लॉन्ग फॉर्म कंटेंट एंड शॉर्ट फॉर्म कंटेंट. तो अगर आप बिगिनर हैं, लॉन्ग फॉर्म जाएंगे और आप 0 सब्सक्राइबर्स के साथ जाएंगे, तो फिर आपका चैनल ही कोई नहीं देखेगा ना. देयर आर हाई चांसेस. तो एक एडवाइस सबसे पहले मैं यही करूँगी, स्टार्ट विद शॉर्ट फॉर्म. बिकॉज शॉर्ट फॉर्म कंटेंट रियली हेल्प्ड मी एज वेल, क्योंकि वहाँ से ही सब्सक्राइबर्स आते हैं. और जो एक वीडियो ने मेरा चैनल मोनेटाइज करवाया, उसका भी कनेक्ट डायरेक्टली शॉर्ट फॉर्म से है, क्योंकि मेरा शॉर्ट वायरल हुआ था. उस वजह से कमेंट्स में लोगों की डिमांड थी कि इसका ट्यूटोरियल चाहिए. तो दैट्स वाई हाउ इट वर्कड आउट फॉर मी. बिफोर दैट 10 मिलियन शॉर्ट्स, मैंने भी यही सोचा था, इट्स नॉट अ कप ऑफ टी. एटलीस्ट फॉर मी, क्योंकि मैंने 1.5 साल तक उससे पहले किया है. 2024 से स्टार्ट किया था. सो आई ट्राइड कि शॉर्ट फॉर्म से ट्राई कर लेते हैं. बट ठीक है, नहीं बेबी, क्वालिटी, ड्यू टू क्वालिटी रीजंस एंड एनीथिंग एल्स जो भी है. तो वो 10 मिलियन, उसका प्रॉब्लम ये है कि वो 90 डेज के अंदर कंप्लीट करना होता है. वहाँ पे थोड़ी प्रॉब्लम आ जाती है. हर दिन के साथ आपके 90 डेज में एक दिन ऐड होता है, तो पिछला जा सकता है. और कई बार एक ही दिन में इतने व्यूज़ आ जाते हैं कि अगर 90 डेज से पहले नहीं कंप्लीट हुआ तो वो माइनस हो जाएगा और यूजलेस हो जाएगा. तो मैंने भी नहीं सोचा. 1.5 साल तक आई डिड ट्राइड. और सिर्फ एक चीज़ नहीं, मैंने स्टार्टिंग से स्टार्ट किया था. तो आई यूज टू पोस्ट एवरीथिंग, एवरीथिंग इन द सेंस आर्ट रिलेटेड. मुझे ऑर्डर्स पहले से आते हैं, चैनल मेरा बाद में वायरल हुआ है. तो आई यूज टू मेक एनी DIY और पेंटिंग, क्यूट लिटिल मिनी पेंटिंग्स जो भी है मेरे चैनल पे ही मिल जाएगा. तो DIY, डेकोरेशन, होम डेकोर, कुछ भी. तो वो सब चीज़ें काम करती हैं. स्टार्टिंग में आपको ट्राई तो करना पड़ेगा. देखो, नीश ढूंढना बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट. सो 10 मिलियन उससे होना पॉसिबल, थोड़ा सा मतलब क्वाइट इम्पॉसिबल है मेरे लिए तो था. तो फिर मैंने यूट्यूब छान मारा. दूसरा ऑप्शन है, वो है 4000 वॉच आवर का. उसका ऑप्शन ये है कि 365 डेज, विच इज बेटर देन 90 डेज, राइट. फॉर मी जो चीज़ वर्कआउट की वो थी डेफिनेटली लॉन्ग फॉर्म, क्योंकि मैंने जो शॉर्ट का अभी बताया, वो वीडियो का ट्यूटोरियल मैंने 1 साल तक टालती रही. आई डोंट नो व्हाई, मुझे पहले करना चाहिए था. तो मुझे कमेंट्स आ रहे थे, मैंने फिर बना दिया. नवंबर 2025 में मैंने ट्यूटोरियल पोस्ट किया था. तो दिसंबर में ही मेरा चैनल, आई मीन जो हाफ मोनेटाइजेशन होती है वो मेरी नवंबर में ही हो गई थी, और फुली मोनेटाइज वो दिसंबर में हो गया था. सो दिस वॉज जो मिरेकल ही था मेरे लिए, बिकॉज पहली वीडियो डाली, लॉन्ग फॉर्म ट्यूटोरियल था, इट वर्कड आउट फॉर मी. तो ये किसी के साथ भी हो सकता है. सो बिफोर स्टेपिंग इनटू द टेक्निकलिटीज, आप सिर्फ इतनी सी चीज़ का ध्यान रख लो. शॉर्ट फॉर्म एंड लॉन्ग फॉर्म बिगिनर्स के लिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू डू बोथ. बोथ इन द सेंस, स्टार्ट लॉन्ग फॉर्म से मत करना, शॉर्ट फॉर्म से स्टार्ट करो. इट्स वेरी वेल, एंगेजमेंट मिलती है, सब्सक्राइबर्स मिलते हैं, और वहाँ से आपके चांसेस ज़्यादा होते हैं, वायरल होने के होते हैं. 10 मिलियन किसी के होते हैं, कुछ लोगों के. मेरे लिए लॉन्ग वर्क किया, क्या बात आपके लिए शॉर्ट कर जाए. लॉन्ग में उसका मतलब जो अगर वॉच टाइम वाला है, या और जो मोनेटाइजेशन इन द सेंस पेमेंट के टाइम पे जो डॉलर्स आपके बनते हैं, उसके लिए तो फिर यू हैव टू स्टेप इन टू दी लॉन्ग फॉर्म वीडियो. ओके, क्योंकि मेरे लिए 1 महीने में हो गए थे जो
क्राइटेरिया कंप्लीट होता है। 4000 मेरे एक वीडियो ने ही करवा दिए थे। लॉन्ग वीडियो से पहले मैंने अक्टूबर में आई थिंक मिनी व्लॉग्स पोस्ट किए थे शॉर्ट पे ही, तो बहुत सारे लोगों ने वो भी पसंद किए थे। यहाँ वो चल रहे हैं, आज तक चल रहे हैं। सो दिस इज़ द थिंग कि वो कौन सी चीज़ कब चल जाए आपको नहीं पता है। सो मेरे लिए मेरी एक एग्जीबिशन की वीडियो है जो दिवाली की मैंने पोस्ट की थी, वो 24 में पोस्ट की थी, वो 25 में आके चलना शुरू हुई। आई मीन स्टार्टेड गोइंग वायरल और ट्रेंडिंग। तो आपको नहीं पता, एंड यही असली मैजिक है कि यूट्यूब का। आपको गेम की तरह खेलो, मज़े करो, प्रेशर लेके नहीं कि मुझे यूट्यूब से पैसा। पैसा इज़ द सेकेंडरी थिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको यूट्यूब को अपनी डेडिकेशन भी दिखानी पड़ेगी कि आई एम केपेबल ऑफ शोइंग माई टैलेंट, या मुझ में कोई टैलेंट सच में है, राइट। आई रियली होप इट वर्क्स। एंड मिनी ब्लॉग्स ये एक टेक्निक है जो आप फॉलो करना चाहते हैं तो करो। लॉन्ग पे भी कर सकते हैं, बट स्टार्टिंग में आई वुड सजेस्ट कि मिनी ब्लॉग्स शॉर्ट फॉर्म पे ज़्यादा डालो। आर्टिस्ट हो, कोई भी आर्टिस्ट हो, अगर आप कुकिंग का या अपना खुद का कोई और बुटीक का है, कोई भी आर्ट फॉर्म है, आप अगर अपना फेस नहीं दिखाना चाहते, बिकॉज मैंने स्टार्ट में वही किया था। बहुत बड़ी चीज़ है घर से काम करना। ये तो था कि मेरा कैसे हुआ। उसके बाद एक चीज़ अब आती है कि पैसे कैसे अर्न होते हैं, यूट्यूब पे कैसे अर्न होते हैं। क्राइटेरिया पूरा होने के बाद एक जो शौक मुझे मिला, मतलब मुझे उस चीज़ की नॉलेज थी नहीं, क्योंकि ऑलमोस्ट सबको यही लगता है कि $100 इज द बेस थ्रेशोल्ड, बट इट्स नॉट बेस। ये आपको एवरी टाइम 100 मिनिमम है जो थ्रेशोल्ड कंप्लीट करना है, और ये मुझे नहीं पता था, और कुछ लोगों को मुझे लगता है मेरी तरह नहीं ही पता होगा। तो वो मेरे लिए बहुत बड़ा शौक था, क्योंकि एक बार आएगी उसके बाद आपको नहीं पता, फिर से $100 आप करने पड़ेंगे। तो उतनी मेहनत करने वाला इंसान यहाँ पर चाहिए कि जो एक बार में डीमोटिवेट ना हो जाए कि ओहो आ नहीं रहे हैं, मैं क्या करूँ। तो ये वाला थॉट प्रोसेस यू हैव टू थ्रो इट इन द डस्टबिन। जो मोनेटाइजेशन फिर पेमेंट वगैरह जो ऐड होता है, उसमें आपको यूट्यूब से बहुत सारे वो बेनिफिट्स मिलते हैं। हाफ मोनेटाइजेशन भी हो जाता है, तो आधे बेनिफिट्स वहाँ से मिलना शुरू हो जाते हैं। आपको लाइव ऑन हो जाता है, आपका 500 सब्सक्राइबर्स एंड 3000 जो वॉच आवर्स है, ये होता है हाफ मोनेटाइजेशन। मतलब उसके बाद डॉलर्स काउंट होना कहीं ना कहीं शुरू हो जाते हैं, जो रेवेन्यू एस्टिमेटेड होता है। ऐड तो जो है वो लगती हैं मोनेटाइजेशन पूरा होने के बाद, तो एड्स लग जाती हैं आपके हर वीडियो पे। तो वहाँ पे यहाँ पर फ़ायदा आ गया है अपना लॉन्ग फॉर्म का, राइट। तो आई वुड सजेस्ट एक बार शॉर्ट्स पे पूरा जान लगा दो, और फिर धीरे धीरे ऐड लॉन्ग फॉर्म एज वेल। एंड आफ्टर दैट देयर कम्स अफिलिएट मार्केटिंग, विच इज़ दी बेस्ट, बिकॉज कमीशन आपको मिलता है, उसमें बहुत मज़ा आता है। आपको यूट्यूब की तरफ से बोनसेस मिलते हैं, फिर सुपर्स आते हैं आपके लाइव पे, आपको थैंक्स गिफ्ट कर सकते हैं आपके जो फैंस होते हैं, फॉलोअर्स, सब्सक्राइबर्स जो होते हैं, आपको मेंबरशिप के ऑप्शंस मिल जाते हैं। बट या दैट्स वेरी मिनिमम थिंग। बट बिगिनर्स के लिए मैं एक चीज़ कहना चाहूँगी, ये सिर्फ स्टार्टिंग है। आपको बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ों के लिए ही मैं मोटिवेट कर सकती हूँ, बिकॉज उसमें मज़ा भी बहुत आता है। हार नहीं माननी है, नो नो, उसका ऑप्शन नहीं है, हार मानने का ऑप्शन नहीं है। इफ़ यू रियली वांट, पैसे आते ही हैं। कुछ चीज़ें मैं बता देती हूँ, अगर आप बिगिनर हैं तो छोटे छोटे पॉइंट्स है, ये लिखना चाहो तो लिख लेना, आपकी हेल्प होगी। और अगर कोई डाउट होगा मुझे इंस्टा पे भी आप मैसेज कर सकते हो। सो जो रियल स्ट्रगल है वो पेमेंट का है, उसमें $100 जब होंगे वो तब होंगे, वो आप बाद में उसको छोड़ सकते हो। फर्स्ट मोटिव पेमेंट नहीं होगा, क्योंकि आपका पेमेंट पे ध्यान रहेगा तो आप कंटेंट नहीं बना पाओगे। तो कंटेंट बनाने पे बहुत ज़्यादा डेडिकेशन चाहिए। एंड वन मोर थिंग, मैं देखती हूँ यहाँ पे बहुत छोटे छोटे बच्चे भी हैं, मतलब मेरे तो स्टूडेंट्स थे जो आर्ट को बहुत पसंद करते हैं, उनको बनाना पसंद है, तो उन सब ने चैनल्स बना रखे हैं। एंड आई लव वॉचिंग दिस। अपना कंटेंट मुझे शेयर भी करते हैं। तो मैं चाहती हूँ अगर ऐसे कोई बच्चे हैं या बड़े भी हैं, लेडीज़ हैं जो घर से काम करना चाहती हैं, बॉयज़ भी हैं, अगर जो आप पैसिव इनकम ऐड करना चाहते हो, तो जैसे मैं स्पेशली क्रिएटिव फील्ड को बिलोंग करती हूँ, बिकॉज आई लव क्रिएटिंग थिंग्स। मुझे बाकी चीज़ें ब्लॉगिंग वगैरह उसमें मुझे कॉन्फिडेंस इतना है नहीं, तो मुझे अपने आर्ट पे ही कॉन्फिडेंस था जो मैंने स्टार्ट किया। सब कुछ नहीं चलता, तो वो करने के बाद ही आपको पता चलता है। तो अगर आप बिगिनर हैं या स्टूडेंट्स हैं या कोई भी हैं, तो कुछ ये पॉइंट्स हैं मैं आपको शेयर करना चाहती हूँ। आप प्लीज़ इसे ध्यान देना, और बहुत ईजी है, हो जाता है, हुआ है, मैंने करके देखा है। जाकिर खान का डायलॉग है ना। तो फर्स्टली आपको डिसाइड करना पड़ेगा, खुद से पूछो व्हाट यू लव द मोस्ट। आपको सबसे ज़्यादा पसंद क्या है, या क्या था जो छूट गया पीछे, बट आप फिर से वो चीज़ें करना चाहते हो, राइट। तो उसमें से आपका नीश निकल के आएगा, राइट। गाने का भी हो सकता है, मेहंदी का भी हो सकता है, मेकअप का भी हो सकता है, गेट रेडी विद मी कर सकते हैं आप, डांसिंग का भी हो सकता है, क्रोशे, पेंटिंग, रेजिन, ये सब मैं भी ट्राई कर चुकी हूँ, करती हूँ। आई मीन मुझे ऑर्डर्स आते हैं, तो वो वाली चीज़ें भी हैं, आप मेरे चैनल पर जाके देख सकते हैं। एंड जो चीज़ आपको बोर नहीं करती, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फिर आप 15 दिन में, स्टार्टिंग में आपको बहुत ज़्यादा पैशन होगा, 15 दिन में आप ठंडे होकर बैठ जाओगे कि ओ माय गॉड
हो नहीं रहा है या मज़ा नहीं आ रहा, व्यूज़ नहीं आएंगे, नहीं आते, स्टार्टिंग में नहीं आते, तो यू हैव टू बी कॉन्फिडेंट इन योर सेल्फ। कोई देखे नहीं देखे, अपने लिए करो। आपको तो पोस्ट करना पसंद, बनाना तो पसंद ही है ना, तो करो फिर। तो वो चीज़ जो मुझे बहुत पसंद थी कि मैंने भी स्टार्टिंग में ये किया, तो उसका वो माइंडसेट होना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उससे रिलेटेड आप क्या कर सकते हो जो आपको पसंद है ना, तो उसमें आपको उस चीज़ की नॉलेज है या आपको कितनी ज़्यादा उस चीज़ के बारे में आपके अंदर टैलेंट है, शो, ट्राई टू शो एवरीथिंग। और दूसरी चीज़, लॉन्ग टाइम पे, लॉन्ग रन में बने रहने के लिए यू हैव टू बी कॉन्फिडेंट, वेरी वेरी कॉन्फिडेंट। किसी के बोलने से आपको फर्क नहीं पड़ना चाहिए। अगर आप में ये वाला कॉन्फिडेंस है ना, जस्ट गो फॉर इट। मैं आपको कुछ नहीं बोलूंगी, बिकॉज यहाँ पे रहने के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपका खुद के अंदर कॉन्फिडेंस होना कि मुझे चार लोगों से नहीं, मुझे खुद में नेगेटिव नहीं होना। क्योंकि जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि इंडिया की जो आबादी है वो बढ़ रही है, तो कंपटीशन भी बहुत बढ़ रहा है। स्कूल में हम आर्ट या कोई क्रिएटिव फील्ड चूज नहीं कर पाते, बट यहाँ पे कर सकते हैं। तो यहाँ पे कंपटीशन भी उतना ज़्यादा है। ऑलराइट, ये मैंने भी नोटिस किया है, सब नोटिस करते हैं। तो वही चीज़ है, कॉन्फिडेंस इज दी मस्ट। मतलब पहले नंबर में यहाँ पे ऊपर लिख लेना कि आई एम वेरी कॉन्फिडेंट इन मी, आई विल डू इट। ये वाला कॉन्फिडेंस यहाँ पे चाहिए ही चाहिए। अगर आप चैनल बना लेते हैं तो यू हैव टू डिसाइड, स्ट्रेस नहीं लेना, हाँ मैं अगले साल तक कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, इतना स्ट्रेस ही नहीं लेना। बिगिनिंग में स्टार्ट फ्रॉम ओनली 1 और 2 टास्क, कि मैं लिख लेना कल ये एक टास्क करने वाली हूँ या ये वाली वीडियो इस टॉपिक में मैं बनाने वाली हूँ। शॉर्ट फॉर्म में 1 घंटा, ज़्यादा से ज़्यादा 1.5-2 घंटे दे देना, इतने ही लगते हैं। शॉर्ट बनाना है आपको 10 सेकेंड, 10-15 सेकेंड, उससे ज़्यादा नहीं। तो शॉर्ट्स के लिए इट्स वेरी गुड आइडिया। तो एक डिसाइड करो, डेली का एक नहीं कर सकते, हफ्ते के 4 कर लो स्टार्टिंग में, बिगिनिंग में। लॉन्ग रन का यहाँ पे मत सोचो, स्टार्ट में करोगे आपको तभी पता चल जाएगा, मज़ा आएगा नहीं आएगा। आपको खुद की क्रिएटिविटी, एडिटिंग सब करते ही टाइम पता चलता है। यहाँ पे नेगेटिविटी के लिए जगह ही नहीं है। नेगेटिविटी को कोड़ खाड़ के आग लगा दो, जहाँ मर्जी फेंक दो। हमें सिर्फ पॉजिटिव रहना है इफ़ यू वांट टू सी द रिजल्ट्स। यहाँ पर रिजल्ट है, यहाँ पे हम हैं, दिख रहा है ना, यस यहाँ पे हम है। तो हमें यहाँ से यहाँ पे पहुँचने में टाइम, मेहनत, स्ट्रगल, हार्डवर्क, सब कुछ रिसोर्सेज लगते हैं। फ़ोन से स्टार्ट करो, बट इतना भी नहीं, क्योंकि कंपटीशन है तो यू हैव टू हैव एटलीस्ट थोड़ी सी क्वालिटी, राइट। क्वालिटी इन द सेंस कैमरा क्वालिटी, इतना नहीं धुंध पड़ी हुई है तो वो तो नहीं चलेगा, कौन ही देखेगा। लॉन्ग फॉर्म एंड शॉर्ट फॉर्म दोनों ट्राई करो। शॉर्ट फॉर्म से बहुत जल्दी सब्सक्राइबर्स मिल जाते हैं, तो उसके साथ अपने माइंड में या कहीं पे लिख के रखो कि आप लॉन्ग फॉर्म में कौन सा कंटेंट ऐड करना चाहोगे अपने चैनल पर। बट इट ओनली हैज़ टू बी फ्रॉम वन नीश। ऐसा नहीं आप सुबह कोई और वीडियो डाली जा रहे हो, रात को डांस की डाल दी, दिन में गाने की डाल दी, कल पेंटिंग की डाल दी, कल मेकअप की डाल दी, ऐसे तो नहीं चलेगा। तो एक से ही रिलेटेड होना चाहिए। चूज वन, लीव एवरीथिंग असाइड, सब कुछ छोड़ दो। आई नो स्टूडेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, तो आप अपना जो कंटेंट का टाइम है उसको लिमिट कर लो। हफ्ते में 1 या 2 ही टास्क पे फोकस करो। बाकी सारी चीज़ें जब करनी है वो बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट लाइफ में, उसको कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना। बट अगर आप कंटेंट में भी आना चाहते हैं तो जब वो करना है तो उसके साइड पे भी फोकस करो। 1 या 2 ही वीडियो बनाओ। स्ट्रेस तो बिल्कुल ही नहीं। स्ट्रेस हटाने के लिए हम यहाँ पे आ रहे हैं कि हमें कहीं बॉस का स्ट्रेस ना मिल जाए, हमें कहीं किसी के अंडर काम करने का वो ना हो जाए। तो उससे अगर बचना है तो यहाँ पे स्ट्रेस फ्री होने हम आ रहे हैं। तो मुझे इस चीज़ का स्ट्रेस नहीं लेना है, ये कीप इट इन योर माइंड। एक चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, लोग क्या कहेंगे मुझे नहीं पड़ता है, मुझे मज़ा आता है। लोग कहते नहीं कहते, मेरे कान तक पहुंचता ही नहीं है। सच में ही नहीं कहते, मतलब मुझ तक सच में नहीं पहुंचता। बाहर कहते होंगे, आई डोंट नो। तो वो मेंटालिटी, वो वाला कॉन्फिडेंस यू हैव टू हैव इन योर सेल्फ। लोगों से फ़र्क नहीं पड़ता। घर वालों को कन्विंस बहुत आसान है, हो जाते हैं अपना टैलेंट पे। तुम दिखा भी दो, अगर उन्हें पता होगा यू आर टैलेंटेड इनफ, तो वो मना नहीं करेंगे। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, आपका जो नीश है, दिस इज़ अ ट्रिक, ओके। आपका जो नीश है उसको यूट्यूब के अंदर ना डाल डाल के सर्च करके सारा कंटेंट देखो। एट फर्स्ट एनालाइज, एक एनालिसिस होता है ना, एनालाइज करो व्हाट्स वर्किंग, किस टाइप का कंटेंट दे रहे हैं। कॉपी पेस्ट इज डिफरेंट थिंग। व्हाट्स वर्किंग मतलब कि वो किस तरह से वीडियो बना रहे हैं, वो खुद को कैसे प्रेजेंट कर रहे हैं। देखो पहले, बहुत सारा कंटेंट देखो। ये नहीं कि यूट्यूब कैसे बनाए, यूट्यूब चैनल कैसे बनाए, नो। आपका जो नीश है, अगर कुकिंग का है, मेकअप का है, ब्लॉगिंग का ही है, if you love gardening, if you love hair, if you love मेहंदी, nails, beauty, fashion, ठीक है, तो वो चीज़ पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सर्च करो वो वाले क्रिएटर्स कैसे करें, आपके नीश वाले क्रिएटर्स कैसे कर रहे हैं। एंड वन मोर थिंग, ये मेरा नीश है, सो आई लव डूइंग इट। मैं कितने सालों से करी हूँ, तब वायरल भी नहीं हुआ था ये, राइट। तो आपको नहीं पता कब कौन सी चीज़ चल जाएगी।
बिगिनिंग में यू कैन ट्राई, बट नीश एक ही चूज़ करो विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने आर्ट से स्टार्ट किया था। आई लव पेंटिंग, आई लव क्रिएटिंग, मुझे टेक्सचर आर्ट बहुत पसंद है। बट मेरा चला क्या, वो मेरी लॉन्ग फॉर्म वीडियो थी कौन सी, वो मेरी क्रोशे की वीडियो थी। वो एक ही वीडियो थी जो मैंने लॉन्ग फॉर्म बनाई, वो चल गई, जिसका मुझे भी कोई अता पता नहीं था। लोगों के कमेंट्स आए थे, मैंने तो बना दी। इट डज मैजिक, लॉन्ग फॉर्म वीडियोस डज मैजिक। आज ही स्टार्ट करो। मैं एक और वीडियो बनाने वाली हूँ जस्ट टू हेल्प यू पीपल, क्योंकि मेरा तो थैंक गॉड चल पड़ा है, मतलब यूट्यूब मेरा कंटेंट देखा जा रहा है, तो मैं हेल्प करना चाहती हूँ स्पेशली जो क्रिएटिव फील्ड वाले लोग हैं, बच्चे हैं, फीमेल्स हैं, और सबसे बड़ी बात इंट्रोवर्ट्स है मेरी तरह। सब करो, अभी के अभी चैनल बनाओ, तुम्हें 2027 में रिजल्ट्स डेफिनेटली मिलेंगे। आई गारंटी यू, बिकॉज इट वर्कड आउट फॉर मी दैट वे। ये मोनेटाइजेशन का वीडियो है। इसके बाद अब मैं लेके आने वाली हूँ स्पेशल वीडियो। प्लीज डू लव, शो सम लव। मुझे भी, मेरी वीडियो सब व्यूज आते हैं, मेरे को कमेंट से नहीं आते, मुझे नहीं पता क्यों। प्लीज कर दिया करो। देखो मैं नीचे बैठ के तुम्हारे लिए वीडियो बना रही हूँ, ठीक है। दैट्स जोक्स अपार्ट, बट 2027 से पहले अभी के अभी चैनल बनाओ, कुछ सोचो अपने बारे में। इट्स हाई टाइम, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। एआई तुम्हारी नौकरियां ले रही हैं, तो तुम उसका ही फायदा उठा लो ना। यूट्यूब पे भी एआई बहुत ज़्यादा चल रहा है। सोचो, बहुत कुछ है करने को। इट्स नेवर टू लेट, डू इट नाउ। आई सी यू अगेन, एंड मुझे कमेंट में ज़रूर बताना किस टाइप की कंटेंट आपको चाहिए। एंड आई बिलोंग टू क्रिएटिविटी। आई लव क्रिएटिंग, आई लव कलर्स, अगेन आई लव कलर्स। तो आप उससे रिलेटेड कुछ भी पूछना चाहते हैं, आई एम हेयर टू हेल्प, आई वुड लव टू हेल्प। ओके, सो दैट्स इट। आई थिंक कुछ चीज़ें मैंने रखी थी। रियल स्ट्रगल होता है मोनेटाइजेशन के बाद, पेमेंट का, हाउ टू रिसीव, वो बहुत लंबा प्रोसेस है, कुछ चीज़ आपको कोई बताएगा ही नहीं। सो इफ़ यू गाइज रियली नीड हेल्प, कमेंट कर दो। इंस्टाग्राम भी मेरा सब कुछ है, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। आई हैव व्हाट्सएप हियर अवेलेबल। दैट्स इट। ओके फाइन, बाय, गुड नाइट। मैं अपने लुक पे ध्यान नहीं दे रही हूँ, और ये बच्चों वाला मैंने डाल लिया है, पता नहीं क्यों। इसका ट्यूटोरियल मेरे चैनल पे मिल जाएगा। माय गॉड, इट्स सो क्यूट। आज हेयर किट किया है तुम्हारे लिए, और अपना हेयर बैंड भी ट्राई कर रही हूँ। वाओ, दिस इज लुकिंग सो प्रीटी। ओह जाने जाना, ओह माय गॉड, क्वाइट प्रीटी। जो अब मैंने बनाई है, तो मैं थोड़ा शो ऑफ कर लूँ कि इसका ट्यूटोरियल मैंने डाला है, तुम देख लेना, ठीक है।